दुर्वा का पाठ 9वां, एक खिलाड़ी की कुछ यादें। पहले इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं। जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना तो आप इसे सुनिए। जब आप इसे मैं पढ़ रही हूँ आप सुनेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर इजी हो जाएंगे, क्योंकि उत्तर इन्हीं के बीच में से होते हैं। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं होगी, खेल खेल में आप सीख लेंगे। सुनते सुनते आप अपनी लैंग्वेज में भी उत्तर लिख सकते हैं। आओ पढ़े। 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूँ। लाहौर को याद करना चाहता हूँ जब मैं बैडमिंटन चैंपियन था। स्कूल ग्राउंड में एक दिन ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा। क्या किया उसने? ध्यानचंद को खेलते देखा। उसके बाद मैं हॉकी का ही हो गया। यह बताता है कि बड़े खिलाड़ी को देखना आप पर कितना असर डालता है। 1948 ओलंपिक से पहले हालत बहुत खराब थे। हमें भी लाहौर से भागना पड़ा था, क्योंकि ये लाहौर जो था ये पहले जो था पंजाब में था, बाद में पाकिस्तान में चला गया। किसी तरह बंबई में कैंप लगा। सब कुछ बिखरा हुआ था। हमारी टीम में कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई ट्रेजेडी ना हुई हो। दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजिडी पर था। मतलब उन दिनों जो है भारत पाकिस्तान पे जो लड़ाई हुई थी, और हमारा जो पंजाब था लाहौर उनकी तरफ चला गया, पाकिस्तान की तरफ। तो उनका जो था इसी ट्रेजिडी पर ध्यान था। हम लंदन पहुंचे। वहां भी विश्व युद्ध के बाद हालात थे। शहर संभल नहीं पाया था। बिल्डिंग में गोलियों के निशान दिखाई देते थे। ओलंपिक ड्रॉ निकला। भारत और पाकिस्तान अलग अलग हाफ में थे। सबको यही लग रहा था कि इन दोनों मुल्कों का फाइनल होगा। सेमीफाइनल में एक दिन हमें हॉलैंड और पाकिस्तान को इंग्लैंड से खेलना था। ब्रेबली स्टेडियम था, जहां आमतौर पर फुटबॉल ही होता था। बारिश के बीच हम बड़ी मुश्किल से हॉलैंड में 2-1 से हार पाए। इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया। अब इंग्लैंड से फाइनल था। क्वीन मौजूद थी। हमने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। हमारी टीम में कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंख में आंसू ना हो। उसी मुल्क में आकर हम जीते थे, जिससे हम पर आज राज किया। उसी के घर को हराया था। पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जन गण मन बजा। हमें गर्व था कि यह इंग्लैंड में हुआ। इससे बड़ा लम्हा नहीं हो सकता। ठीक है ना? इससे कोई लम्हा बड़ा नहीं हो सकता। सारे दुख दर्द भूल गए थे। आजाद भारत ने पहली बार दुनिया को दिखाया था वह क्या कर सकता था। मुझे अफसोस है कि उसके बाद हॉकी का स्तर गिरा है। गिरावट सिर्फ हॉकी में ही नहीं, कई खेलों में है। कुल मिलाकर टीम गेम की हालत खराब हुई है। व्यक्तिगत खेलों में जो सफलताएं मिली हैं, विश्वनाथन आनंद है, सानिया मिर्जा है, लेकिन उन्हें ऊपर लाने में कोई सिस्टम काम नहीं आया। यह उनकी अपनी मेहनत और परिवार के सपोर्ट का नतीजा है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सिस्टम गड़बड़ है, इसे ठीक करना पड़ेगा। बेसिक सुविधाएं देनी पड़ेंगी। जैसे आपको हॉकी खेलने के लिए सिंथेटिक टर्फ जरूर चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में कितने हैं? अंग्रेजों के समय में एक बात अच्छी थी कि हर स्कूल में खेल बहुत जरूरी था। तब खेलना उतना ही जरूरी था जितना पढ़ना। लेकिन यह बदला लेकिन यह बदला खेल खास जगह नहीं पा सका। कुछ बदलाव है, लेकिन इतना काफी नहीं है। हर स्कूल में मैदान जरूरी है। आबादी के साथ खेल की जगह खत्म होती जा रही है। हमारे समय में कोचिंग जरूर आज जैसी ही नहीं थी।
सीनियर खिलाड़ी एक तरह से कोच होते थे, लेकिन जरूरत से ज्यादा कोचिंग और तकनीक के इस्तेमाल का क्या वाकई हमें फायदा हुआ है? मेरा मतलब यह है कि खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है। शूटिंग में भारत ने तरक्की की है, क्रिकेट में कुछ सफलताएं मिली हैं, लेकिन 60 साल में हम हॉकी सहित उन खेलों में पिछड़े हैं जिनमें सबसे आगे थे। जिनमें आगे आए हैं वहां सबसे आगे नहीं है। इसे केशव बंधन ने लिखा है, केशव दत्त ने लिखा है, सॉरी। अब इसके जो है ये देख लेते हैं वर्ड मीनिंग। असर का मतलब होता है प्रभाव, इफेक्ट। हालात का मतलब होता है स्थिति। ट्रेजेडी का मतलब होता है दुखद घटना। लम्हा का मतलब होता है क्षण। सिस्टम की मतलब है व्यवस्था। कोचिंग का मतलब है शिक्षण देने वाला। जज्बा का मतलब है भाव, जोश होना। शूटिंग का मतलब निशानेबाजी। ये बच्चों, ये जो शब्द अर्थ है, इनके आप नोटबुक में एक एक वाक्य बनाएं। प्रश्न, उसका का भाग है। लेखक बैडमिंटन चैंपियन था, उसे हॉकी खेलने की प्रेरणा किसने और कैसे मिली? उत्तर देंगे, लेखक बैडमिंटन के चैंपियन थे, परंतु एक दिन उन्होंने स्कूल ग्राउंड में ध्यानचंद को हॉकी खेलते देखा और उससे प्रेरित होकर हॉकी खेलने लगे। किससे प्रेरित हुए वो? ध्यानचंद से। ख प्रश्न, इंग्लैंड से मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू क्यों थे? ख इसका उत्तर देंगे, इंग्लैंड का मैच जीतने के बाद सबकी आंखों में आंसू थे क्योंकि वहां इंग्लैंड की क्वीन भी मौजूद थी, जिसने हम पर राज किया। उसी के घर में उसे हराया, यही सोचकर आंसू थे। या पहली बार विश्व स्तर पर जनगण भी बजा। खिलाड़ियों में जज्बा जरूरी है, लेखक ने किस जज्बे की बात की? ये जज्बा क्यों जरूरी है? इसका उत्तर देंगे, खिलाड़ियों में खेलने की भावना प्रबल होनी चाहिए, क्योंकि बिना प्रबल इच्छा के वह खेल नहीं पाएगा और खेल का स्तर गिर जाएगा। दूसरा प्रश्न, 60 साल की बात करने से पहले मैं कुछ साल और पीछे जाना चाहता हूं, लाहौर तो याद करना चाहता हूं। ऊपर के वाक्यों को पढ़ो और बताओ कि का लेखक 60 साल की बात करने के लिए क्या चाहता है? इसका उत्तर देंगे, लेखक 60 साल की बात करने के लिए कुछ साल पीछे जाना चाहता है। कैसे कुछ साल वो पीछे जाना चाहता है? खा प्रश्न, तुम्हें अगर अपने 3 साल के हिंदी सीखने की बात को कहने को कहा जाए तो उसके लिए क्या क्या करोगे? इसका उत्तर देंगे, हम भी 3 साल पहले की हिंदी को याद करेंगे। हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले हमें हिंदी भाषा के वर्णों को लिखना सिखाया गया, फिर उसे याद करने के लिए कहा गया। इसके बाद हमें हिंदी की मात्राएं सीखी। इसे सीखने के बाद हमें हिंदी पढ़ना व बोलना आ गया। ग प्रश्न, क्या पिछली किसी बात को याद करने के लिए बार बार रटना जरूरी है, या सोच विचार के साथ उस पर चर्चा विचार और आवश्यकता अनुसार व्यवहार करना जरूरी होता है? तुम्हें जो भी उचित लगे उसे कारण सहित बताओ। तो इसका उत्तर देंगे, देखो, पिछली किसी बात को रटा तो नहीं जाता, परंतु यदि उसके संदर्भ में की गई बात कहनी होती है तो उसे याद जरूर किया जाता है, क्योंकि उसकी याद किए बिना हम उसे पूरी तरह नहीं बता सकते। किसी विषय पर सोच विचार करने से उस विषय को हम हमेशा के लिए याद कर सकते हैं, इसके बाद हम उसे नहीं भूलते। तीसरा प्रश्न, पता करो कि कोई समान विचार या ध्यान क्यों बिखरता है। इसका उत्तर देंगे, सामान जब सही जगह पर ना रखें, इधर उधर छोड़ दें तो बिखर जाता है। विचार जब रास्ता ना मिले, सही दिशा ना मिले या भटकाव आ जाए तो बिखर जाता है। ध्यान में कोई हमेशा परेशान करे या ध्यान के समय कहीं और ही मन भटक जाए तो भी बिखर जाता है। अब ख क्वेश्चन, उनके बिखरने से क्या क्या होता है? अब ये चीजें जो बिखर गई
इसका उत्तर देंगे इनके बिखरने से क्या क्या होता है। इसके बिखरने से कुछ भी सही नहीं रहता। सामान बिखरने से घर, विचार बिखरने से मन, ध्यान बिखरने से मस्तिष्क खराब हो सकता है। प्रश्न ग, लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजिडी होने के कारण कैसी मुश्किलों में उलझा होगा। उत्तर देंगे लेखक का दिमाग खेल से ज्यादा भारत पाकिस्तान के अलगाव और ट्रेजेडी पर उलझा था, क्योंकि सबको लाहौर से भागना पड़ा। क्यों उलझा हुआ था? लाहौर से भागना पड़ा। घर घर में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो गई थी, सब कुछ पीछे छूट गया था। अगला प्रश्न 4, फिल्मों में दृश्यों के साथ गीत गाए जाते हैं। फिल्म के अतिरिक्त ऐसे बहुत से अवसर होते हैं जहां उसी अनुकूल गीत भी गाए जाते हैं, बजाए जाते हैं। इस पाठ में पहली बार विश्व स्तर पर कहीं जनगण गण बजा का उल्लेख हुआ है। तुम फिल्मों के कुछ मशहूर गीतों के बोलों की सूची बनाओ और फिल्मों के दृश्यों के साथ तो गाए ही गए हैं, जिन्हें विशेष अवसरों पर भी गाया जाता है। इसका उत्तर देते हैं 15 अगस्त, 26 अगस्त पर भगत सिंह की रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, उपकार का, मेरे देश की धरती सोना उगले, ए मेरे वतन के लोगों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आदि रघुपति राघव राजा राम गांधी जयंती पर गाया बजाया जाता है। 5वां प्रश्न, नीचे कुछ खेलों के नाम दिए गए, इन्हें खेलों के किन किन चीजों की जरूरत होती है उनकी सूची बनाओ। तो बच्चों इसकी हमने सूची बनाई। देखो हॉकी में क्या क्या चाहिए, हॉकी स्टिक, बॉल, 9 खिलाड़ी, मैदान चाहिए, तो हॉकी खेल खेला जाएगा। ये चीजें जरूरी है। अच्छा अब क्रिकेट के लिए बैट जरूरी है, देखो बॉल, 3 स्टिक और उन पर रखी गिल्ली, मैदान और खिलाड़ी। नॉन टेनिस के लिए नेट चाहिए, टेनिस रैकेट चाहिए, बॉल चाहिए, टेनिस प्लेग्राउंड चाहिए। तैराकी के लिए स्विमिंग ड्रेस चाहिए और स्विमिंग पूल चाहिए। तीरंदाजी के लिए धनुष चाहिए, तीर चाहिए, टारगेट चाहिए। कबड्डी के लिए खिलाड़ी चाहिए और मैदान चाहिए। 6वां प्रश्न, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी के मैदान में क्या अंतर होता है। तो उत्तर देंगे इसका, क्रिकेट में पूरा मैदान घेरा जाता है, बीच में पिच होती है। हॉकी में नाप कर मैदान घेरा जाता है, दोनों ओर गोलकीपर होते हैं। फुटबॉल में छोटा ही मैदान होता है, बीच में नेट होता है, दोनों ओर नाप कर रेखाएं खींच दी जाती है। ख प्रश्न, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं। देखो उत्तर देंगे, क्रिकेट में 12 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें से 11 खेलते हैं। फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 9 खिलाड़ी होते हैं। प्रश्न, हॉकी से जुड़े शब्दों की सूची बनाओ। इसका उत्तर देंगे स्टिक, ड्री, गोलकीपर, पेनल्टी, कॉर्नर और पुश और स्कूप। 7वां प्रश्न का तुम्हें कौन सा खेल पसंद है। अपने किसी स्थानीय खेल के नियम, खिलाड़ियों की संख्या और सामान के बारे में बताओ। उत्तर देंगे हमें हॉकी खेलना पसंद है। बच्चों जो आपको पसंद है आप वो वहां यहाँ पे आंसर अपनी मनपसंद खेल का लिख सकते हो। तो हम यहाँ हॉकी का लिख रहे हैं, देखो बता रहे हॉकी खेलना पसंद है। हॉकी में प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। इसमें मैदान को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। मैदान के दोनों किनारों पर गोल पोस्ट होते हैं। गोल के सामने डी के आकार का अर्थ गोला बना होता है, इसे डी कहते हैं। इस डी के अंदर बॉल को मारने से यदि बॉल गोल पोस्ट में चली जाती है तो गोल माना जाता है। यह खेल 35-35 मिनट की पारियों में खेला जाता है। जो टीम अधिक गोल करती है वह विजयी कहलाती है। मैदान के बीचों बीच खींची सेंटर रेखा में से इस खेल की शुरुआत होती है। इस खेल में गोलकीपर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। खिलाड़ी हॉकी की सहायता से बॉल लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं। कुछ
खिलाड़ी हॉकी की सहायता से बॉल को लेकर आगे बढ़ते हैं और अपनी टीम के लिए गोल करने का प्रयास करते हैं। कुछ रक्षा प्रणाली में खड़े रहकर अपने साथियों को गोल करने में सहायता करते हैं। उनके विपक्षी अपनी हॉकी से बॉल छीनने का प्रयास करते हैं। उनका यह प्रयास बड़ा आनंदमय होता है। खेल का रोमांच दोनों टीमों के बीच इसी समय देखा जा सकता है। दोनों का यही प्रयास होता है कि सामने वाला गोल ना कर पाए। अगला प्रश्न ख, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना के बारे में बताओ जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए हो, जब तुम अपना दुख दर्द भूल गए हो। तो इसका उत्तर देंगे। देखो, जब पहली बार मैं कक्षा में प्रथम आया तो मेरी आंखों में आंसू बह निकले। वो कैसे थे? खुशी के आंसू। दूसरा बताएंगे, मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करते समय गिर गया था, मुझे चोट लगी, बहुत तकलीफ भी हुई, परंतु जब टीम के सिलेक्शन में मेरा नाम आया तो खुशी के मारे मैं दुख दर्द भूल गया। अगला प्रश्न 8वां, खेलों पर बनी कुछ फिल्में के बारे में बताओ। खेलों के बारे में भी बनी है बहुत सारी फिल्में, उनमें से कुछ फिल्मों के नाम बताओ। उनमें दर्शाए गए खेलों के नामों को साथ मिलाकर एक सूची बनाओ। कक्षा में उन फिल्मों के बारे में बातचीत भी करो। तो इसका उत्तर देंगे। देखो, लगान क्रिकेट के बारे में थी, चक दे इंडिया हॉकी के बारे में थी और गोल फुटबॉल के बारे में थी। 9वां प्रश्न अगला, कुछ खेल कुछ खास जगहों में ही खेले जाते हैं और कुछ खेल प्रचलन के कारण कुछ खास लोगों द्वारा ही खास स्थानों पर खेले जाते हैं। बताओ कि कौन से खेल अंदर खेले जाते हैं। बताओ, अंदर खेलने वाले कैरम जो घर में खेलते हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शतरंज आदि। कौन से खेल बाहर खेले जाते हैं? इसका उत्तर देंगे क्रिकेट, हॉकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, दौड़ आदि ये बाहर खेले जाते हैं। अब अगला देखेंगे गा प्रश्न, कौन से खेल अकेले खेले जाते हैं? तो उसका उत्तर देंगे तैराकी, भार उठाना, मलखम, कंप्यूटर गेम आदि। धन्यवाद बच्चों, आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा और प्रश्न उत्तर भी समझ आ गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।